देखिए, जैसा हमारे चेयरमैन साहब ने बोल दिया कि आज मीटिंग ऑर्गेनाइज जो की थी बारामूला क्रिकेट फोरम ने, एक हमारे यहाँ पे जो हमारे कैप्टन्स, मैनेजर्स हैं, सीनियर क्रिकेटर्स थे, यहाँ पे हमारे ट्रेडर्स के कुछ लोग प्रेसिडेंट थे, या हमारे औकाफ इस्लामिया के लोग थे, या हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने सपोर्ट किया था इस मीटिंग में। क्योंकि इस मीटिंग का एक सबसे बड़ी जो एजेंडा जो इसमें यह रहा था कि कुछ लोग यहाँ पे जो हमारे बारामूला क्रिकेट फोरम में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे थे, लेकिन उस सिलसिले में हमने उनसे जब राब्ते में बात करी तो उन्होंने हमें विश्वास दिया था कि हम बारामूला क्रिकेट फोरम के साथ आपके साथ राब्ते में रह के फिर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जो सबसे बड़ा जो रोल निभा रहे हैं आरिफ कटारिया साहब हैं, उन्होंने मेरे से 2 बार वार्तालाप किया कि हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो बात फिर मैच्योर नहीं हुई और वो खुद ही ऑफ देयर ओन वो कहीं कहीं कॉर्नर्स पे कहीं परमिशन लेने के लिए कहीं फिक्चर्स, कहीं पोस्टर्स अपलोड किए और वक्तन फ़ौक्तन हम उनसे राब्ते में रहे कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बारामूला क्रिकेट फोरम। तो हमें लगता है कि ये जो है ये बारामूला क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, जिसके लिए हम 5 साल से इस बारामूला क्रिकेट फोरम के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो यूथ है, जो यहाँ पे आपको मालूम है ड्रग्स का कितना एक फैला हुआ जाल था, हम इसके लिए एसएसपी साहब का शुक्रिया करते हैं कि जिस तरीके से उसने उस पर कंट्रोल पाया है। और क्योंकि ये स्पोर्ट्स ही एक चीज़ है जो ड्रग्स को दूर रख सकती है। हमारा स्लोगन भी आप देख सकते हैं, से नो टू ड्रग्स, यस टू क्रिकेट हो या यस टू स्पोर्ट्स कह सकते हैं। सो उस मिशन पे हम काम कर रहे हैं। तो जो ये टूर्नामेंट था, तकरीबन ये हर टीम से 30-30 हज़ार रुपये लेने का जहाँ तक कहीं सुनने में आया। उसके बाद ये लीग यहाँ कम से कम 20-25 दिन चलती है, 30 दिन चलती। यहाँ का लोकल यूथ कम से कम हमारे साथ जो रजिस्टर्ड 1200 लड़के हैं, तो वो ये 1200 लड़के 2 महीने जाते कहाँ? तो सबसे बड़ा जो सवाल था और ये था कि अगर एक अम्ब्रेला बना है तो आपको क्या ज़रूरत है कोई नया कोई दुकान खोलने की। तीसरी चीज़ ये थी कि इस फ़ीस पे कम किया जाए। जो हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल के सामने जो हमारी मीटिंग इस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के साथ हुई, लेकिन सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल की हिदायत पे उन्होंने बोला कि एमिकेबली सॉल्व कर लो, लेकिन उस पर एमिकेबली सॉल्व की वजह उसको एक तरफ छोड़ के उन्होंने तो फिक्चर्स निकाल दिए। ये एरोगेंस, ये ईगो, इट्स नॉट वर्केबल। तो हमने आज के दिन में जो आपने देखा सब टीम्स ने, सब मैनेजर्स ने, सब लोगों ने, एक्स क्रिकेटर्स जो आए थे, उन्होंने एक ही आवाज़ में बोला कि कोई बंदा अगर घर को ख़राब करना चाहता है तो उसको साइड में करके उसको सस्पेंड करके आप क्रिकेट को चलाइए। तो ये एक जो आज बाइकॉट कॉल जो हमने आप एक किस्म का समझ लो कि उस टूर्नामेंट के ख़िलाफ़ दी है, क्योंकि बारामूला का कोई भी क्लब उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और चूँकि आपको मालूम है कि इन मुश्किलात के बाद ये जहलम स्टेडियम, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम जो अब नाम से है, कितना काम इस पे बारामूला क्रिकेट फोरम ने इन कोलैबोरेशन में जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, पुलिस, सबसे हम मिन्नत गुजारी करके कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई इक्विपमेंट जो इस ग्राउंड के लिए ला रहे हैं। तो हमारा और मुद्दा और मकसद यही है कि यहाँ से हमारे बच्चे जो ड्रग्स की तरफ ना जाए और उनकी जो एनर्जी है उसको इस ग्राउंड में तब्दील करें। यहाँ से हमारा यूथ है वो नेशनल लेवल पे जाए, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। ऑफ कोर्स ये एक प्राउड की मूवमेंट की बात होती है जब आज की डेट में हम ये देखते हैं कि उमरान मलिक इंडिया में खेलेगा, तो वी फील प्राउड कि हम उस जे.एंड.के से बिलोंग करते हैं। तो हमारा एक ख्वाब है कि हम ऐसे क्रिकेटर्स को, हम ऐसे स्पोर्ट्स, नॉट ओनली क्रिकेट, इट्स अबाउट फुटबॉल, इट्स अबाउट अदर स्पोर्ट्स आल्सो। तो बट जो हमारी ये आज जो मीटिंग थी, मुझे लगता है कि वी गॉट सक्सेस की सब ने एक ही राय में दिया कि वी आर बाइकॉटिंग दिस टूर्नामेंट टिल जब तक कि वो इन जो भी नॉर्म्स सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल ने जो उनके सामने रखे थे। क्योंकि अल्टीमेटली ये है कि शी इज़ द हेड ऑफ दिस। एक तरीका रहता है कि नो डाउट कि वी आर वर्किंग ऑन द जहलम स्टेडियम, बट हम प्रॉपरली वी टू गेट द परमिशन फ्रॉम जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल, ठीक है। तो हम उन्होंने रुजू किया था, बट अल्टीमेटली दे हैव नॉट पेड द मनी जो जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल की ट्रेजरी में जो जाता है उन्होंने नहीं दिया था। और कल की डेट में उनको जो है ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेक्रेटरी कि इफ़ दे हैव नॉट, उन्होंने उस नॉर्म्स को ले डाउन नहीं किया तो उनकी जो परमिशन है दैट हैज़ बीन कैंसल्ड। इफ़ यू वांट टू गेट द हार्ड कॉपी आई कैन शेयर विद यू। जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बारामूला की ऑफिस से जो इशू हुई है सुल्तान वारियर्स को कि आपकी जो परमिशन है दैट हैज़ बीन कैंसल्ड टिल फर्दर ऑर्डर। सुल्तान वारियर्स जो है बिल्कुल एक टीम है, एंड वो टीम है जो बारामूला क्रिकेट फोरम के साथ रजिस्टर्ड है। सो इफ़ अगर वो बारामूला क्रिकेट फोरम के साथ रजिस्टर्ड है, इसका ये मतलब है कि वो बारामूला क्रिकेट फोरम के तमाम नॉर्म्स को अडॉप्ट कर लिए, ले डाउन करती है। तो इसीलिए तो हमारे साथ रजिस्टर है। उसमें हमारा कैटेगोरिकल ये है कि कोई भी यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ठेका लिया है या ग्राउंड किसी की है।
बट ये है कि एक डिसिप्लिन तरीके में टूर्नामेंट चला जाए। देखिए 3 शर्त जो हमने बताई, हम अपने जो आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, 3 शर्तें। बारामूला क्रिकेट फोरम एक अम्ब्रेला है, उसके अंडर क्रिकेट होना चाहिए जनरल बिपिन रावत स्टेडियम में, पहली बात। दूसरी चीज़ को जो यहाँ की 44 टीमें उनको प्रेफरेंस दिया जाए, इफ़ दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग तब जाके आप दूसरे डिस्ट्रिक्टों से टीमें लाइए। तीसरी चीज़ जो थी कि 30,000 का फ़ीस जो है ये मैनेजेबल यहाँ बारामूला की टीमें नहीं भर सकती, तो इसको कहीं के कम करके उतना करे जहाँ पे आपकी टूर्नामेंट भी चले और यहाँ का क्रिकेट भी चले। तो ये 3 शर्तें थी। मुझे नहीं लगता कि जो ये 3 शर्तें थी इसमें कहीं भी किसी का एरोगेंस, किसी की ईगो कहीं पे हर्ट होती है। बट आई डोंट नो अगर उनका कोई एजेंडा था हमारे क्रिकेट के ख़िलाफ़, हमारे फोरम के ख़िलाफ़, आई थिंक मुझे लगता है कि आज के दिन में उनको वो जवाब मिल गया होगा। एंड वी होप कि आपके माध्यम से उन लोगों तक जो भी इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हों उनके लिए एक मैसेज है कि यहाँ के लोग बारामूला क्रिकेट फोरम का एक जो प्लेटफॉर्म बना है उस प्लेटफॉर्म को ख़राब नहीं होने देंगे। बेशक उसमें कहीं कुछ कमियाँ हो सकती है, उन कमियों को दूर किया जाए और दैट बारामूला क्रिकेट फोरम इज़ ओपन फॉर एवरीवन। इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए रिस्ट्रिक्ट है, बट ये है कि एक डिसिप्लिन, एक बायलाज, एक रूल के तहत ही क्रिकेट खेला जाए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो तरजीह दी जाए वो पहले लोकल्स को तरजीह दी Definitely. जाए, तब जाकर जो है। देखिए मैं आपको बताऊं तनवीर साहब, हम बारामूला क्रिकेट फोरम ने पूरे कश्मीर का भी बेड़ा उठाया है, आप ऐसा नहीं कह सकते। हमारा एक तरीका है, पहले हम टाउन की टीम्स को एक टूर्नामेंट, उसके बाद हम अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए करते हैं, उसके बाद हम नॉर्थ कश्मीर जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, बांडीपोरा और बारामूला, एंड उसके बाद पूरे कश्मीर वैली का। तो ऐसा कहीं भी नहीं है। एक तो बोलने वाली बात है, दूसरा हो गया कि वी हैव डन इट इन पास्ट। ये 5 या 6 टूर्नामेंट्स तो हम करते ही करते हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी किसी को आज की डेट में इस लीग को लाने की? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जिसको बेनकाब होने की ज़रूरत थी और आज के दिन पे वो बेनकाब हो गए।